अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो एट जवाद। ये 1973 की बात है। अरबों और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ने को थी कि अमरीकी सेनेटर अहम काम के सिलसिले में इसराइल आया। वो असला कमेटी का सरबराह था। उसे फौरन इसराइल की वजीर आजम गोल्डा मायर के पास ले जाया गया। गोल्डा मायर ने एक घरेलू औरत की मानंद सेनेटर का इस्तकबाल किया और उसे अपने किचन में ले गए। यहाँ उसने अमरीकी सेनेटर को एक छोटी सी डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बिठाकर चूल्हे पर चाय के लिए पानी रख दिया और खुद भी वहीं बैठी। उसके साथ ही उसने तैयारों मिसाइलों और तोपों का सौदा शुरू कर दिया। अभी भाव ताव जारी था कि उसे चाय पकने की खुशबू आई। वो उठी और चाय 2 प्यालियों में उंडेली, एक सेनेटर के सामने रखी और दूसरी गेट पर खड़े अमरीकी गार्ड को थमा दी। फिर मेज पर आ बैठी और अमरीकी सेनेटर से महवे कलाम हो गई। चंद लम्हों की गुफ्ते शनीद और भाव ताव के बाद शराइत तय पा गई। वो उठी, प्यालियां समेटी और उन्हें धोकर वापस सेनेटर की तरफ पलटी और बोली, मुझे ये सौदा मंजूर है। आप तहरीरी मुआहदे के लिए अपना सेक्रेटरी मेरे सेक्रेटरी के पास भिजवा दीजिए। इसराइल इस वक्त इक्तसादी बहरान का शिकार था, मगर गोल्डा मायर ने कितनी सादगी से इसराइल की तारीख में असले की खरीदारी का इतना बड़ा सौदा कर डाला। हैरत की बात यह है कि खुद इसराइली काबीना ने इस भारी सौदे को रद्द कर दिया। इसका मौक़िफ़ था, इस खरीदारी के साथ इसराइली कौम को बरसों तक दिन में एक वक्त खाने पर इक्तफा करना पड़ेगा। गोल्डा मायर ने कहा, आपका खदशा दुरुस्त है, लेकिन अगर हम ये जंग जीत गए और अरबों को पसपाई पर मजबूर कर दिए तो तारीख में हमें फातेह करार देगी और वो भूल जाएगी कि जंग के दौरान फातेह कौम ने कितने अंडे खाए थे और रोज़ाना कितनी बार खाना खाया था, इसके दस्तरख्वान पर शहद, मक्खन, जैम था या नहीं, और उनके जूतों में कितने सुराख थे या उनकी तलवारों के नयाम फटे पुराने थे। फातेह सिर्फ फातेह होता है। गोल्डा मायर की दलील पर इसराइली काबीना को इस सौदे की मंजूरी देना पड़ी। आने वाले वक्त ने साबित कर दिया कि गोल्डा मायर का इकदाम दुरुस्त था और फिर उस असले और जहाज़ों से यहूदी अरबों के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे थे। जंग के एक अरसा बाद वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे ने गोल्डा मायर का इंटरव्यू लिया और सवाल किया, अमेरिका असला ख़रीदने के लिए आपके जहन में जो दलील थी वो फ़ौरन आपके जहन में आई थी या पहले से हिकमत अमली तैयार कर रखी थी? चौंका देने वाला जवाब था। वो बोली, मैंने ये इस्तदलाल अपने दुश्मनों यानी मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया था। मज़ाहिब का मवाजना मेरा पसंदीदा मौजू था। इन्हीं दिनों मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने हयात पढ़ी। इस किताब में मुसन्निफ़ ने एक जगह लिखा था कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उनके घर में इतनी रकम नहीं थी कि चिराग जलाने के लिए तेल खरीदा जा सके, लिहाजा उनकी अहलिया यानी हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनकी ज़राह बख्तर रहन रख कर तेल खरीदा। लेकिन इस वक्त भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की दीवारों पर 9 तलवारें लटक रही थीं। ये वाक़या पढ़ा तो मैंने सोचा कि दुनिया में कितने लोग होंगे जो मुसलमानों की पहली रियासत की कमज़ोर इक़्तिसादी हालत के बारे में जानते होंगे, लेकिन मुसलमान आधी दुनिया के फातेह हैं। ये बात पूरी दुनिया जानती है। लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि अगर मुझे और मेरी कौम को बरसों भूखा रहना पड़े, पुख्ता मकानों की बजाय खैमों में ज़िंदगी बसर करना पड़े, तो भी असला खरीदेंगे, खुद को मजबूत साबित करेंगे और फातेह का एजाज़ पाएंगे। गोल्डा मायर ने इंटरव्यू निगार से दरख्वास्त की कि इसे ऑफ द रिकॉर्ड रखा जाए और शाया न किया जाए। वजह यह थी कि मुसलमानों के नबी हज़रत हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने से जहाँ इसकी कौम उसके खिलाफ हो सकती है, वहाँ दुनिया में मुसलमानों के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी। चुनांचे वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे ने यह वाक़या हज़फ कर दिया। जब गोल्डा मायर मर गई तो वो इंटरव्यू निगार भी सहाफ़त से अलग हो गया। तब एक और नामा निगार अमेरिका के 20 बड़े नामा निगारों का इंटरव्यू लेने में मसरूफ़ था। इस सिलसिले में वो उसी नामा निगार का इंटरव्यू लेने लगा जिसने वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे की हैसियत से गोल्डा मायर का इंटरव्यू लिया था। इस इंटरव्यू में उसने गोल्डा मायर का वाक़या बयान कर दिया जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ था। इसने कहा कि मैंने जब तारीख़ इस्लाम को मुताले किया तो मैं अरब बदुओं की जंगी हिकमत अमलियाँ देखकर हैरान रह गया क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि वो तारिक बिन ज़ियाद जिसने जिब्राल्टर के रास्ते स्पेन फतह किया था, उसकी फ़ौज की आधे से ज़्यादा मुजाहिदों के पास पूरा लिबास नहीं था। वो 72 घंटे एक छागल, पानी और सूखी रोटी के चंद टुकड़ों पर गुजारा करते थे। ये वो मौका था जब गोल्डा मायर का इंटरव्यू निगार
قائل ہو گیا کہ تاریخ فتوحات گنتی ہے، دسترخوان پر پڑے انڈے، جیم اور مکھن نہیں۔ یہ انٹرویو کتابی شکل میں شائع ہوا تو دنیا اس ساری داستان سے آگاہ ہوئی۔ یہ واقعہ مسلمانان عالم کو جھنجھوڑ رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ ادڑی اباؤں اور پھٹے جوتوں والے گلا بان 1400 برس قبل کس طرح جہاں بان بن گئے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک یہودی عورت نے تو سبق حاصل کر لیا، مگر مسلمان اس پہلو سے ناآشنا رہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی، علوم و فنون پر دسترس رکھنے کی بجائے لا حاصل بحثوں اور غیر ضروری کام میں مگن رہے، چنانچہ زوال ہمارا مقدر ٹھہرا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے انفو ایٹ جواد کے ساتھ۔ شکریہ۔